ये मेरे शब्द लिख के रखिए माताएं बहनें। अब बिहार फिर कभी उस अंधेरे में नहीं जाने देंगे। अपने बच्चों को बर्बाद होने से बचाने का यही रास्ता है। माताओं बहनों, जब कोई सरकार महिलाओं को केंद्र में रखकर कोई नीति बनाती है तो उसका फायदा समाज के हर हिस्से को मिलता है, पूरे परिवार को मिलता है। उदाहरण के लिए उज्ज्वला योजना से कितना बड़ा बदलाव आया कि आज पूरी दुनिया देख रही है। एक समय था जब गांव में गैस का कनेक्शन बहुत बड़ा सपना होता था, शहरों में भी यही हाल होता था। मेरी गरीब माताएं बहनें बेटियां रसोई में खांस खांस कर अपना जीवन गुजार देती थी। फेफड़ों की बीमारी आम थी, आंखों की रोशनी तक चली जाती थी। और कुछ विद्वान लोग तो कहते हैं कि चूल्हे के धुएं में जो माताएं बहनें रहती है ना लंबे समय तक, तो एक दिन में वो 400 सिगरेट जितना धुआं उनके शरीर में ले जाती है। अब बताइए, कैंसर नहीं होगा तो क्या होगा? इन सबको बचाने के लिए हम उज्ज्वला योजना लेकर आए, गैस के सिलेंडर घर घर पहुंचाए। बिहार में हमारी बहनों का जीवन जलावन ढोने में ही बीत जाता था, और उस पर भी मुश्किलें कम थोड़ी थी। बरसात आए तो गीली लकड़ी नहीं जलती थी, बाढ़ आए तो जलावन ही डूब जाती थी। कितनी बार घर के बच्चे भूखे सो जाते थे या फिर भूजा खाकर रात काटते थे। साथियों, ये दर्द किसी किताब में नहीं लिखा, ये दर्द बिहार की हमारी बहनों ने जिया है। इस मुसीबत से मेरी एक एक बहन गुजरी है। लेकिन जब एनडीए सरकार ने बहनों को केंद्र में रखकर सोचना शुरू किया, योजनाएं बनानी शुरू की, तो तस्वीर भी बदलनी शुरू हो गई। एक साथ करोड़ों घरों में गैस कनेक्शन पहुंचा। आज करोड़ों बहनें चैन से चूल्हे पर खाना बना रही हैं। उन्हें धुएं से मुक्ति मिली है, फेफड़ों और आंखों की बीमारी से राहत मिली है। अब घर में बच्चों को हर दिन गरम खाना मिलना शुरू हुआ है। उज्ज्वला के गैस कनेक्शन ने बिहार की रसोई को ही नहीं, महिलाओं की जिंदगी को भी उज्जवल बना दिया है। माताओं बहनों, आपकी हर परेशानी को दूर करना ये हमारा दायित्व है। हमने कोरोना के कठिन समय में मुफ्त अनाज की योजना शुरू की थी, क्योंकि मेरा एक लक्ष्य था, कोई बच्चा रात को भूखा नहीं सोना चाहिए। लेकिन इस योजना ने आपकी इतनी मदद की कि हमने इसे जारी रखने का फैसला किया। आज भी पीएम गरीब कल्याण योजना चल रही है और इस योजना की वजह से बिहार के 8.5 करोड़ से ज्यादा जरूरतमंदों को मुफ्त राशन मिल रहा है। इस योजना ने आपकी कितनी बड़ी चिंता कम की है। मैं एक और उदाहरण देता हूं। बिहार के एक बड़े क्षेत्र में उसना चावल पसंद किया जाता है, लेकिन पहले हमारी माताओं बहनों को सरकारी राशन में
अरवा चावल दिया जाता था। मजबूरी में माताएं बहनें बाजार में वही अरवा चावल देकर उसके बदले उसना चावल लेती थी। लेकिन बेईमानी देखिए, मुश्किल ये थी कि 20 किलो अरवा चावल के बदले सिर्फ 10 किलो उसना चावल मिला करता था। हमने इस विषय पर भी गंभीरता से विचार किया। अब सरकार ने राशन में उसना चावल भी देना शुरू कर दिया है। मेरी माताओं बहनों, हमारे यहां महिलाओं के नाम पर संपत्ति होने की परंपरा भी नहीं रही है। घर हो तो पुरुष के नाम पर, दुकान हो पुरुष के नाम पर, जमीन हो दुकान के नाम पुरुष के नाम पर, गाड़ी हो पुरुष के नाम पर, स्कूटर हो पुरुष के नाम पर, सब कुछ पुरुषों के ही नाम होता था। लेकिन जब मैंने पीएम आवास योजना शुरू की तो उसमें ये नियम बनाया कि पीएम आवास के घरों की मालकिन मेरी माताएं, बहनें, बेटियां भी होगी। आज बिहार में 50 लाख से ज्यादा पीएम आवास बने हैं। उसमें से ज्यादातर में महिलाओं का भी नाम है। आप अपने घर की असली मालकिन है। साथियों, हम सब जानते हैं कि जब किसी बहन का स्वास्थ्य बिगड़ता है तो उसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। एक समय था जब महिलाएं बीमारी सहती रहती थी, वो परिवार में बताती ही नहीं थी। कितनी ही मुसीबत हो, कितना ही बुखार हो, कितना ही पेट में दर्द होता हो, वो काम करती रहती थी। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनके इलाज में घर के पैसे खर्च हो जाए, बच्चों पर, परिवार पर बोझ आ जाए। इसलिए माताएं बहनें सहन करती थी। आपकी इस चिंता का समाधान आपके बेटे ने किया, आयुष्मान भारत योजना से किया। आज बिहार की लाखों महिलाओं को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है। गर्भवती महिलाओं के लिए जो मातृ वंदना योजना चल रही है, उसमें भी माताओं के खाते में सीधे पैसे जा रहे हैं, ताकि उस समय 9 महीने के उस कालखंड में वो अच्छा पोषण ले सके, ताकि पेट में जो बच्चा पल रहा है उसका स्वास्थ्य भी ठीक हो और प्रसूता में कोई संकट ना आ जाए। मां या ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की जांच की जा रही है। इस अभियान से जुड़कर अब तक 1 करोड़ से ज्यादा महिलाएं अपनी मुफ्त जांच करवा चुकी है। मैं आज बिहार की सभी महिलाओं से आग्रह करूंगा कि इन कैंपों में जरूर जाएं, अपनी जांच जरूर कराएं। कुछ लोगों को भ्रम होता है जांच करानी नहीं चाहिए। बीमारी का पता चलने से फायदा होता है, नुकसान नहीं होता है, इसलिए जांच करवानी चाहिए। साथियों, इस समय त्योहारों का मौसम है, नवरात्र चल रहे हैं, दिवाली आने वाली है और छठ पूजा भी बहुत दूर नहीं है। घर चलाने के लिए पैसा कैसे खर्च हो,
कैसे बचाया जाए, इस पर हमारी बहनें दिन रात सोचती रहती है। आपकी इसी चिंता को कम करने के लिए एनडीए की सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। 22 सितंबर से नवरात्रि के पहले दिन से ही पूरे देश में जीएसटी की दरें घटा दी गई हैं। अब रोज इस्तेमाल की जाने वाली चीजें जैसे दंत मंजन, साबुन, शैम्पू, घी और खाने पीने की चीजें, ये सारे सामान पहले से सस्ते मिलेंगे। बच्चों की पढ़ाई के लिए स्टेशनरी, त्योहारों में पहनने के लिए कपड़े और जूते, इनकी कीमत भी कम हो गई है। घर और रसोई का बजट चलाने वाली महिलाओं के लिए ये बहुत बड़ी राहत है। बहनों के बोझ को हल्का करना, उनके चेहरे पर त्योहार की खुशी बढ़ाना, डबल इंजन की सरकार इसे अपना दायित्व समझती है। साथियों, बिहार की महिलाओं को जब भी अवसर मिला है, उन्होंने अपनी हिम्मत और संकल्प से बड़े बड़े बदलाव किए हैं। आपने साबित किया है कि जब महिला आगे बढ़ती है तो पूरा समाज आगे बढ़ता है। मैं एक बार फिर बिहार के लोगों को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।